आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो गाजियाबाद के मुरादनगर हादसे से जुड़ी हुई है। बड़ा अपडेट जान लीजिए। गाजियाबाद मेरठ रोड पर शव रखकर परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया है। इस मामले में जांच की बात परिजन कर रहे हैं। बिल्कुल 15 किलोमीटर तक का लंबा जाम लग गया है। जी हां, एक बड़ा हादसा हुआ है। शमशान घाट पर जो छत थी वो गिर गई थी। लगभग 25 से 27 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग गंभीर रूप से घायल थे। उन्हीं परिजनों ने शव को रास्ते पर रख दिया है। हालांकि इसमें 3 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इंजीनियर, नगर पालिका से जुड़े जितने अधिकारी थे सब गिरफ्तार हुए हैं। ठेकेदार की तलाश जारी है। लेकिन फिलहाल ये जो जाम है, ये जाम की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लोगों ने शव अपने अपने परिजनों की सड़क पर रख दिया है और डिमांड कर रहे हैं कि सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्य आरोपी जो कॉन्ट्रैक्टर है अजय त्यागी, वो अभी भी फरार है। और जतिन गोस्वामी ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर पर जुड़ भी गए हमारे साथ। जतिन, बेहद दर्दनाक ये हादसा रहा। कल भी आपने लाइव रिपोर्टिंग की, तस्वीरें हम तक पहुंचाई। अब जब परिजनों ने जाम लगा दिया है तो शासन प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां उन्हें मनाने की, और जांच में अब तक क्या सामने आया? देखिए, जांच जिस नतीजे पर पहुंच रही है वो भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि अजय त्यागी जो कॉन्ट्रैक्टर, जिसको ये शमशान घाट में गैलरी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट फरवरी में दिया गया था, फरवरी में उसने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया। बाद में लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन खुलने के बाद उसने आनन फानन में 1 महीने में एक बड़ी गैलरी लेंटर समेत, छत समेत तैयार कर दी। तो कुल मिलाकर जिन लोगों ने ठेका दिया और जो जिस हालात में ये ठेका लिया गया वो कई संदेहास्पद है। हालांकि 3 लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। तस्वीरें आपको 25 की मौत हो गई है और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जतिन हम तक खास जानकारी पहुंचा रहे हैं। परिजनों ने रास्ता जाम कर दिया है और बहुत बिजी ये रोड है। आप जतिन तस्वीरें दिखाइए, अपडेट बताइए। जी देखिए, मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। ये नेशनल हाईवे 58 है जो दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है और सिर्फ अब पुलिस है। यानी कि अगर मेरठ से कोई ट्रैफिक आ रहा है तो वो पीछे ही रुका हुआ है, एक लंबा जाम है। अगर गाजियाबाद से आप नेशनल हाईवे 58 यानी मेरठ रोड पर जा रहे हैं तो एक लंबा जाम है। जो परिजन है वो यही कह रहे हैं कि जो मुआवजा है वो बढ़ाया जाए, और क्योंकि भ्रष्टाचार का इस पूरे मामले में आरोप लग रहा है तो पूरा इंसाफ जो है वो निश्चित तौर पर जो परिजन है मांग कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं आप यहाँ देखेंगे वो मौजूद हैं। और देखिए, स्थानीय विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे यहाँ पूछ लेते हैं। सर, एक बात बताइए, आप इंडिया न्यूज पर इस समय लाइव हैं, अब क्या मांग है परिजनों की? आपको क्या लगता है, क्योंकि सीएम साहब ने भी इसमें संज्ञान लिया है, क्या आपको पूरा मामला नजर आ रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर माननीय सुरेश वाले हैं जी, और जो परिवार की मांग है वो मैं मानता हूं, क्योंकि चर्चा हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं वो मांग पूरी कर दीजिए। जो क्या मांग है उनकी, क्या मांग कर रहे हैं वो लोग? मुआवजा और नौकरी और परिवार के पालन पोषण के लिए जी, छोटे बच्चे हैं जी, और परिवार के पालन पोषण के लिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं पीड़ित परिवारों में ज्यादातर, तो उन बच्चों के पालन पोषण का। आप जाम खुलवाने की भी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, जाम खुलवाना एक विषय ही नहीं है। जाम खुलवाना कोई विषय नहीं है। यहाँ विषय है कि पीड़ित परिवार को संवेदना उनके शामिल होना और उनके परिवार को इतनी ताकत देना कि इस शोक की घड़ी से अपने आप को वो परिवार। बस एक सवाल मेरा ये कि क्या इस मामले में भ्रष्टाचार भी किसी लेवल पर हुआ है? ठेका क्योंकि जिस तरह से दिया गया काफी संदेहास्पद स्थितियां नजर आ रही है। देखिए, इसे मैं बिल्कुल मानने को तैयार हूं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और उस भ्रष्टाचार में जो दोषी हैं हर उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। तो आप यहाँ स्थानीय विधायक राजपाल त्यागी जी को सुन रहे हैं, बीजेपी से ये विधायक है मुरादनगर के, और तस्वीरें में आपको अजीत पाल त्यागी जी को आप सुन रहे हैं, माफ कीजिए। और यहाँ पर देखिए, जो तस्वीरें हैं वो आप साफ तौर पर यहाँ देख सकते हैं। नेशनल हाईवे 58 पर किस तरह का माहौल है, भारी पुलिस बल यहाँ पर। जतिन लाइव तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं और जतिन बता रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति फिलहाल है। परिजन सड़क पर हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जब यह दर्दनाक हादसा देखा तो तभी से कॉन्ट्रैक्टर की तलाश पुलिस भी कर रही है। मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। 25 की जान गई है, कई लोग अभी भी जख्मी स्थिति में अस्पताल में भर्ती हैं। आगे जो अपडेट होगा आप तक हम पहुंचाएंगे।